सबसे पहले सभी बच्चों से आग्रह है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से बैठें और इस प्रोग्राम का आनंद लें। आज हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर पर अवस्थित बिहार राज्य के वैशाली जिला में राजापाकर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम बेलकुंडा में शारदा ज्ञान निकेतन में उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग 76 वर्ष पूरे करके 77वें स्वतंत्रता दिवस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज़ादी के 77 वर्ष हम लोग पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस 76 वर्ष से पहले की घटना जो है वो कहीं भूलने लायक नहीं है। वो सन 1857 से लेकर 1947 की समय जो हमारे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिए, आज़ादी के लिए लड़े, कितने सारे सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, इसको कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो 1857 से 1947 90 वर्ष का काल वो कितना दुखदायी हुआ होगा। इसमें अत्याचार हमारे देश के लोग सहते थे और अत्याचार को सहने के बाद भी वो अपने देश के हक के लिए वो लड़ते रहे। आज़ादी के लिए हमेशा वो लड़ते रहे और आज़ादी मांगने पर भी, आज़ादी की भीख मांगने पर भी आज़ादी नहीं मिलती थी। उस समय हमारे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, मंगल पांडे, ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने शरीर को बलिदान दिया इस देश के लिए। आज हम लोग अच्छे तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी तरह से अपने खेतों में अनाज उपजा रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य अभी से 77 वर्ष पहले हमारे देश को लोगों को नहीं था। उस समय हमारे देश में खेती करने के लिए भी अंग्रेजों को कर देना पड़ता था। 3 कट्टिया नियम लगाया गया था, जिसमें से 20 कट्ठा अगर आप अनाज को बोते हैं तो उसमें 3 कट्ठा आप अंग्रेज को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। आपके खेत में फसल हो या न हो, उसमें से 3 कट्ठा आपको इसके लिए हमारे गांधी आंदोलन किए और सफलता भी प्राप्त किए। ऐसे बहुतों सारे सत्याग्रह हमारे इस देश में प्रारंभ हुआ और हम लोग विजय प्राप्त करते चले गए। और 1947 का दिन एक ऐसा समय आया जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों के गुलामियों से हम लोग मुक्त हो गए। और आज का दिन है कि हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उस समय अपने बातों को रखने के लिए आज़ादी नहीं था और आज मैं अपने बातों को आपके बीच रख रहा हूँ। इसकी आज़ादी हमें भी है और इसकी आज़ादी आपको भी है। इस देश को महान बनाने में जो क्रांतिकारी ने बलिदान दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो हम सभी के लिए है। उन क्रांतिकारियों ने कुछ क्षण हम लोग के लिए भी छोड़ के गए हैं। वो क्या? इस देश को महान बनाने का। आप समाचार देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें आप भारत की चर्चाएं खूब सुनते होंगे, पूरे देश में सुनते हैं। भारत, इसका परचम पूरे देश में लहराया जा रहा है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो प्रत्येक 4 में से 1 भारतीय वहाँ डॉक्टर पाया जाता है। और हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 का कार्य स्टार्ट हुआ है। ये पूर्ण स्वदेशी, उसमें जितने भी पार्ट्स लगे हैं वो पूर्ण स्वदेशी हैं, खुद से निर्माण किया गया, किसी दूसरे से सहयोग नहीं लिया गया।
और इन्हीं कारणों से जो है हमारा देश अब आगे निकल रहा है। और कुछ काम हम लोगों के लिए जो क्रांतिकारी छोड़ के गए हैं उस काम को पूरा करना है, देश को महान बनाना है। महान बनाने का मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करें, देश को बचाएं। आप अपने देश में रह के भी, राज्य में रह के भी आप अपने देश को महान बना सकते हैं। आप शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करके भी हमारा देश महान बन सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं तो अच्छे नागरिक बन के भी हमारे देश को महान बनाए जा सकते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय का एक मोटो रखा गया है, संस्कार आधुनिक शिक्षा का एक अद्भुत संगम। इस शारदा ज्ञान निकेतन का एक मोटो है कि संस्कार के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी संगम इस विद्यालय में दिए जाते हैं। और ये मोटो जो है हम अपने विद्यालय में पूर्ण रूप में फॉलो करते हैं ताकि हमारा देश जो है वो महान बन सके। मैं अपने वाणी को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक लंबा लिस्ट है प्रोग्राम का जो आप सभी को देखना है। और बहुत ही रोचक प्रोग्राम है आज का, तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की अनुमति देता हूं कि आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं अपना लंबा समय ज़्यादा नहीं लूँगा और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।